जंगल के हृदय में युवा राजा एक शिकार पर निकलता है। उसकी उपस्थिति युवा जोश और उभरती हुई महानता का मिश्रण है। घने पत्तों के बीच राजा एक घायल हिरण की खोज करता है, जिसकी दुर्दशा शिकार के उद्देश्य और उसकी बढ़ती करुणा के बीच संघर्ष को जन्म देती है। जैसे ही शिकारी हिरण के भाग्य पर बहस करते हैं, राजा का दयालुता का निर्णायक कार्य चमकता है, जो उसे दयालुता से परिभाषित एक नेता के रूप में चिह्नित करता है। राजा धीरे से घायल हिरण को अपने महल की ओर ले जाता है, जो जंगल के बीच आशा की किरण है, जो उनके दयालु शासन का प्रतीक है। राजसभा के हृदय में राजा अध्यक्षता करते हैं। उनके राज्य के लोगों से घिरे हुए लोगों के बीच एक विवाद छिड़ जाता है। उनकी आवाजें राजा से न्याय के लिए जोरदार अपील में उठती हैं। राजा ध्यान से सुनता है। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह तर्क के प्रत्येक पहलू का वजन करता है। अटल निश्चय के साथ राजा अपना फैसला सुनाता है, जो केवल सत्य और निष्पक्षता से निर्देशित होता है। राजा सभी से ऊपर सत्य और न्याय के सर्वोच्च मूल्य का प्रदर्शन करते हुए एक प्रिय मित्र को भी नहीं बख्शते। युद्ध मैदान पर राजा अपनी सेना को युद्ध के केंद्र में ले जाता है। मजबूत दुश्मन का सामना करने के बावजूद राजा अपने सैनिकों को एक प्रेरक युद्ध रोना के साथ प्रेरित करता है। हम सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ेंगे और हम जीतेंगे। राजा आगे बढ़ता है। अराजकता के बीच आशा की किरण अपनी कमजोर सेना को जीत की ओर ले जाता है। युद्ध जारी है। राजा का कौशल और बहादुरी चमकती है, क्योंकि वह युद्ध जीतता है। परिणाम स्वरूप राजा घायलों के बीच चलता है। उसका चेहरा करुणा से अंकित है। राजा गिरे हुए लोगों के परिवारों को सांत्वना देते हैं, जो बहादुरी और दयालुता का प्रतीक है।